हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो अभी ड्यूटी पर हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो खैर कोई नहीं, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार ठंड हो गया है, इससे पहले इतना दिन हुआ है लेकिन इतना ठंड नहीं करता था। और इस बार बहुत ज़्यादा ठंड करने के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे कुछ भाई और बहनों का कमेंट था, बहन का कमेंट था जो महिला कर्मचारी हैं और जो ग्रुप डी में भी ज्वाइनिंग किए हैं और जो जिनको ट्रैकमैन पोस्ट मिला है, जो महिला कर्मचारी हैं जिनको ट्रैकमैन पोस्ट मिला है, वही कमेंट किए थे और कह रहे थे कि भैया बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं सोचे थे, जब अप्लाई किए थे फॉर्म तो नहीं सोचे थे कि ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा। और ऐसा फीलिंग भी नहीं हो रहा है कि जैसे कोई भी जॉब रहता है तो जॉब करता है तो लगता है कि हाँ कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये काम करते हुए लगता नहीं है कि कोई जॉब कर रहे हैं। ये लेबर मजदूर वाला काम में फंस गए हैं और बहुत ही दिक्कत होता है। साहब का प्रेशर तो अलग रहता है, बाकी गैंग में ड्यूटी करना पड़ता है, बहुत सारे लड़के रहते हैं, बहुत तरह का कमेंट करते हैं। तो क्या करें, थोड़ा वीडियो के माध्यम से बताइए। ये ड्यूटी छोड़ दें कि करते रहें? तो मेरे हिसाब से तो आप करते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें दूसरा अदर पोस्ट में जाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री है, तो आप दूसरा पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता देता हूँ, जो भी हमारे महिला कर्मचारी कमेंट किए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कि इधर पुणे डिवीज़न हो गया और मेरा जो सोलापुर डिवीज़न हो गया मुंबई में। अरे ये कहाँ से कमेंट किए हैं ये नहीं बताए हैं, ठीक है। कौन सा डिवीज़न से कौन सा जोन से कमेंट किए हैं ये नहीं बताए हैं, बस यही काम के बारे में बताए हैं और ड्यूटी के बारे में बताए हैं कि ऐसा ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो मैं अपना डिवीज़न और जोन के बारे में आप सबको बता देता हूँ कि जो हमारे जोन में जो पुणे डिवीज़न हो गया, चाहे सोलापुर डिवीज़न हो गया, कौन भी आ गया, मेरे डिवीज़न में जितने भी महिला कर्मचारी जिनको ट्रैकमैन पोस्ट मिला था और मिला है, उनको ड्यूटी चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते ही हैं, जितने भी ट्रैकमैन पोस्ट वाले हैं उनको मालूम ही है कि इनका वर्क बहुत हार्ड रहता है और ट्रैक पर ड्यूटी करना पड़ता है। धूप रहे चाहे गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, सब दिन ट्रैक पे ही ड्यूटी करना पड़ता है। और ये जो काम है, जो ट्रैकमैन का काम है, ये लेडीज़ का काम नहीं है, जो जो औरत है उनका काम नहीं है। ये जितने भी जेंट्स है उन्हीं सब का काम है। और ये काम है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो काम करते हैं, लेबर मजदूर वाला, वही काम है। और अभी इतना कंपटीशन हो गया है तो कंपटीशन के चलते ही इतना कड़ाई कर दिया है। एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेडिकल होता है पूरा। जैसे कि आप बड़ा जैसे गार्ड ड्राइवर का एग्ज़ाम देते हैं, उस तरह से आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के इसमें आना पड़ता है। एग्ज़ाम तो सबका एक ही जैसा होता है। जब सिलेक्शन होता है तो डिपार्टमेंट और पोस्ट अलग अलग मिल जाता है। किसी को पता नहीं चलता है, किसी को पता नहीं रहता है कि हाँ हमको ट्रैकमैन पोस्ट मिलेगा। जब एग्ज़ाम उजाम हो जाता है, जब ज्वाइनिंग के समय में ये सब पोस्ट दिया जाता है, तो इसी लोभ से महिला कर्मचारी भी, महिला जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर देते हैं। उनको भी नहीं पता चलता रहता है कि हमको ये पोस्ट मिल जाएगा। जब मिल जाता है फिर यहाँ काम पे आते हैं, तब मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा काम रहता है ट्रैकमैन का। तो जो भी यहाँ पे ट्रैकमैन पोस्ट पर आए हैं, और पुणे डिवीज़न हो गया चाहे मेरा डिवीज़न हो गया, यहाँ जितने भी ट्रैकमैन पोस्ट पर आए थे सबका काम भी चेंज हो गया है और डिपार्टमेंट भी चेंज
कर दिया गया है, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये जो ट्रैकमैन का काम है जो महिला के लिए नहीं है। तो मेरा यहाँ जो स्टेशन है, पहले से जो पिता के चाहे पति के जगह पे जो भी लेडीज ट्रैकमैन पोस्ट पर लगे थे तो उनको ऑफिस में दे दिया गया, चाहे जो साहब का बंगला है वहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं। बाकी जो अभी नया ज्वाइनिंग किए थे इधर हाल में, तो उनको डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया है। डिपार्टमेंट जैसे कि जिसका जिस तरह से मेडिकल है, जैसे B1 हो गया, ये 3 हो गया, जैसा मेडिकल है वैसा डिपार्टमेंट में उनको भेज दिया गया है। और बाकी दूसरा जगह हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो तभी तो एक महिला कर्मचारी कमेंट किए हैं कि हमको ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है। और जो गैंग रहता है, गैंग में कम से कम 16-17 लड़के का रहता है, जो भी जेंट्स है जेंट्स का ही रहता है गैंग। और उसमें अगर एक लेडी चाहे 2 लेडी चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और गैंग में 15-16 आदमी का गैंग रहता है तो सब एक जैसा नहीं रहता है, एक जैसा सबका बिहेव नहीं रहता है नज़रिया। तो कोई मजाक भी उड़ाता है, कोई कमेंट भी करता है, तो वो हिसाब से अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए इधर जितना भी महिला कर्मचारी को ट्रैकमैन पोस्ट मिला था उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया है। और नहीं डिपार्टमेंट चेंज हुआ है तो उनको ऑफिस में ड्यूटी लगा दिया गया है। जैसे ऑफिस में भी बहुत सारा काम रहता है, फाइल का काम रहता है, अटेंडेंस लगाने का जो पेशीट रहता है वो सब में नाम उम चढ़ाने का रहता है, बहुत सारा काम रहता है ऑफिस में भी। तो जो पढ़े लिखे रहते हैं तो वो ऑफिस में चले जाते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो उनको जैसे साहब का बंगला है तो वहाँ पे लगा दिया जाता है ड्यूटी के लिए, लेकिन ट्रैक पे भेजा नहीं जाता है। यहाँ तो कहीं भी एक भी महिला को नहीं देखा हूँ ट्रैक पे ड्यूटी करते हुए। बाकी इधर पुणे डिवीज़न हो गया चाहे मेरा डिवीज़न, कहीं भी इतना दिन 8 साल हो गया है, 8 साल में कभी भी ट्रैक पे किसी को काम करते हुए नहीं देखा हूँ। बाकी दूसरा जगह अगर कर रहे हैं तो आप भी साहब से रिक्वेस्ट करिए, और जो आपका डिवीज़न में DRM है उनसे जाके मिलिए कि सर इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अगर कुछ हो सके तो थोड़ा हेल्प करिए। और ऑफिस में अगर ड्यूटी मिलता है तो वहाँ पे लगवाने की कृपया करें। लेकिन जो ट्रैकमैन का काम है ये तो लेडीज का काम है नहीं, सभी को मालूम है, जो भी ज्वाइनिंग किए हैं उनको भी मालूम है। और इधर कुछ दिन पहले मैं सिकंदराबाद से आ रहा था तो कुछ नया लेडीज थी, लड़की, वो ट्रैकमैन पोस्ट उनको मिला था तो वही आजू बाजू में बैठी थी तब बात कर रहे थे। तो वो भी बता रहे थे कि भैया ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है, साफ सफाई का, घास काटना पड़ता है, ट्रैक पे गिट्टी भरना पड़ता है, ऐसा ऐसा टोकरी में उठा के भरना पड़ता है और हम सबसे होता नहीं है। तो कहीं कहीं पर ऐसा है कि उनको ट्रैकमैन पोस्ट मिला है तो ट्रैक पे ही ड्यूटी उनसे करवाया जा रहा है। और एक वीडियो में भी देखा था, एक महिला कीमैन थी, वो बैग टांग रखी थी और वो कीमैन की ड्यूटी कर रही थी। तो ऐसा भी बहुत जगह रेलवे में है कि उनका डिपार्टमेंट चेंज नहीं हुआ है और काम भी चेंज नहीं हुआ है, ट्रैक पे भी उनको काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कभी भी अगर वैकेंसी निकलता है ग्रुप डी का, चाहे हाँ ग्रुप डी का ही, काहे कि ग्रुप डी का ही ये पोस्ट है ट्रैकमैन, तो सोच समझ के भरिएगा, ठीक है। बाकी दूसरा पोस्ट है जैसे CNW का हो गया, ऑपरेटिंग का हो गया, जिसको पॉइंट्समैन बोलते हैं, पॉइंट्समैन हो गया, IW हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं है महिला कर्मचारी का, वो उसमें आराम से ड्यूटी कर सकते हैं और इधर उधर ट्रैक पे जाना भी नहीं पड़ता है। थोड़ा SNT का जो काम है उसमें इधर उधर जाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी महिला कर्मचारी रहते हैं, लेकिन उसमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। इन सब जो जितना भी पोस्ट है उन सब में हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, बस कोई थैला लेके जा रहा है तो कोई साफ सफाई कर रहा है, ये सब थोड़ा हल्का फुल्का काम उनसे करवाया जाता है। बाकी जो ट्रैकमैन का काम है
वो जानते ही हैं कि कितना हार्ड वर्क है और किस जगह ड्यूटी करना पड़ता है ट्रैक पे, और पूरा सेफ्टी के साथ करना पड़ता है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके लिए ये काम है, किसके लायक ये काम है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जो भी जिनको भी ट्रैकमैन पोस्ट मिला है महिला कर्मचारी को, उनको कम से कम ऑफिस में ड्यूटी लगाया जाए। लेकिन इधर मेरे डिवीज़न में, मेरा जोन में सभी जगह महिला कर्मचारी को ऑफिस में लगा दिया गया है। अब बाकी कहीं कहीं अभी नहीं लगा है, और वही सब कमेंट किए थे, बता रहे थे कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो डिवीज़न है, डीआरएम है, उनसे जाके मिलिए, चाहे अपना एडीएन है, एसएससी हैं, उनसे जाके मिलिए कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गैंग में सभी लोग कमेंट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। बाकी और दूसरा जगह काम करने का रहता तो कर लेते, ऑफिस में अगर कुछ काम है तो वहाँ पे लगवा दीजिए। तो इस तरह से बात करिएगा तो आपका काम चेंज हो सकता है। लेकिन पोस्ट ऐसा है कि काम वही रहता है, जो ट्रैकमैन का काम है तो ट्रैक वाला ही काम आपको करना पड़ेगा। अगर बात उत करते हैं, किसी यूनियन से मिलते हैं, यूनियन से मिल के बात करते हैं, तो आपका काम चेंज हो सकता है, ठीक है। और अगर इतना करने पर भी कुछ नहीं होता है तो कुछ दिन तक काम करिए, अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन रिजाइन मत मारिएगा। रिजाइन अगर मारिएगा तो फिर आप रेलवे में दोबारा अगर फार्म अप्लाई करते हैं तो आप उसमें नहीं आ पाइएगा। अगर अब्सेंट में जाते हैं तो अब्सेंट में 3 साल 2 साल तक आपका रेलवे में नाम रहेगा, और कभी भी अगर उसके बीच में कभी भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन रिजाइन मारिएगा तो फिर नहीं आ सकते हैं, ना ही उसमें रेलवे का फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो किसी यूनियन से बात करिए। बहुत सारा रेलवे में यूनियन है, ट्रैकमैन का है, और बाकी दूसरा है CRMS, NRMU है। इन सब से बात करिए, अगर वो करवाते हैं तो अच्छी बात है। अपना साहब से बात करिए। ऐसा है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होने का 99% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका ड्यूटी चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी से बात करिएगा तभी होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और जो भी हमारे महिला कर्मचारी कमेंट किए थे तो वो प्लीज़ बताइएगा कि कहाँ से कमेंट किए हैं, किस डिवीज़न से, किस जोन से कमेंट किए हैं, ताकि पता चल सके कि अभी भी उधर के महिला कर्मचारी से जो ट्रैकमैन पोस्ट जिनको मिला है उनसे काम ट्रैक पे करवाया जाता है। अभी बहुत जगह करवाया जा रहा है। बताए आप सबको बताए हैं कि एक कीमैन महिला कर्मचारी थे जो कीमैन का काम कर रहे थे। तो ऐसा बहुत जगह है जो ट्रैक पे जिनको ड्यूटी करना पड़ता है, और ऐसा बहुत जगह है जिनको ट्रैक पे ड्यूटी नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो में जो भी बताने का था, जो भी समझाने का था, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया। अगर कुछ डाउट रहा और कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।